नमस्कार। संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में सोमवार को रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति और दुर्घटनाओं को लेकर सवाल खड़े किए तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आज़ादी के बाद देश में रेलवे में इतना काम नहीं हुआ जितना पिछले 10 साल में हुआ है। भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सीगरीवाल ने चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेलवे के क्षेत्र में हुए कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया। उनका कहना था कि पिछले एक दशक के दौरान भारतीय रेल की तस्वीर बदल गई। सीगरीवाल ने वर्ष 2025-26 के बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि रेलवे के लिए इसमें अब तक का सबसे अधिक आवंटन किया गया है और देश में नए रेल मार्गों का तेजी से विकास हो रहा है। सीगरीवाल ने कहा कि रेलवे ने पिछले 10 साल में देश में रेल सुविधाओं में अत्यधिक विस्तार किया है और रेलवे स्टेशनों को विमानपत्तनों जैसा और उनसे भी अच्छा बनाने का काम किया जा रहा है। भाजपा सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार के उत्तर और दक्षिणी भागों को रेलवे से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में हर वर्ष 275 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा रही है। 2014 से अब तक बिहार में 1832 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई है, जो मलेशिया जैसे देश के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। उन्होंने बिहार में रेलवे समेत अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास कार्य होने का दावा करते हुए कहा कि बिहार में बहार है और 2025 में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग की सरकार बनेगी। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि देश की ये जीवन रेखा आज वेंटिलेटर पर है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसे मित्रों के हवाले करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन को दिखाकर रेलवे की गंभीर स्थिति को छिपाया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि 8.22 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें 2,55,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से मिले हैं, जबकि शेष रेल मंत्रालय का अपना राजस्व है। इससे पता चलता है कि रेल मंत्रालय अपने राजस्व से संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे की वित्तीय सेहत की चिंता करने की ज़रूरत है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्त आता है तो रील बनाकर डालते हैं और जब दुर्घटना होती है तो चुप्पी साध लेते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के एम श्रीनिवासुलु रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में अमृत भारत स्टेशनों का काम धीमे चल रहा है, जिसे गति प्रदान करने की ज़रूरत है। उन्होंने देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत बताते हुए कोरोना वायरस महामारी के दौरान बंद कर दी गई ट्रेनों को बहाल करने की मांग सरकार से की। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने चर्चा में भाग लेते हुए रेलवे में होने वाली दुर्घटनाओं का जिक्र किया और सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग की। उन्होंने ट्रेनों के देरी से चलने पर भी चिंता जताई। वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार के दावों के विपरीत रेलवे में सुरक्षा के साथ ही प्लेटफॉर्म्स के सौंदर्यीकरण और शौचालय आदि सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन की बिरयानी की तरह है, जो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जिन्हें रोटी, दाल और चावल भी नहीं मिल पाता है। उन्होंने वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि सरकार को रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। रॉय ने कहा कि सरकार को वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से ज़्यादा ध्यान आम रेलगाड़ियों पर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए कि दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद का कहना था कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि संपूर्ण रेलवे बजट में कमी आई है। उन्होंने दावा किया कि ये वित्त वर्ष 2023-24 के 2,92,000 करोड़ रुपए से घटकर 25-26 में 2,65,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह ये 9% से अधिक की गिरावट है। बनर्जी ने कहा कि बजट में कमी से न केवल रेलवे में सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होगी, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं पर आवंटन में लगातार कमी आई है। स्टेशनों के रखरखाव, शौचालय, टिकटिंग सर्विस और अन्य यात्री केंद्रित सुविधाओं में लगातार कमी आई है। भाजपा सांसद विद्युत चरण महतो ने कहा कि विपक्ष रेलवे के बारे में भ्रामक बातें कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में भारतीय रेल का कायापलट हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के समय रेलवे बर्निंग ट्रेन की तरह थी, जो घाटे के कारण धराशायी होने की स्थिति में पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार रेलवे में ऐतिहासिक बदलाव लाई है।
राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय कुमार सिन्हा ने कहा कि एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल डिब्बे बढ़ाए जाएं क्योंकि इन डिब्बों की कमी के कारण गरीबों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई अन्य दलों के सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने लोक महत्व के अलग अलग मुद्दे उठाए। राजस्थान के बांसवाड़ा से लोकसभा सदस्य और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से संबंधित एक व्यवस्था के तहत महिलाओं को रेटिना स्कैन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करानी होगी और ऐसे में उन्हें घूंघट हटाना पड़ेगा जो स्थानीय संस्कृति पर हमला है। शून्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने बैंकों में राशि जमा किए जाने में कथित तौर पर गिरावट आने का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि बैंकों को सिर्फ बैंकिंग संबंधी काम करने दिया जाए और उन्हें बीमा के काम से मुक्त किया जाए। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने कहा कि गिग कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सूले ने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि IDBI बैंक का निजीकरण नहीं हो और वो जैसे चल रहा है उसे उसी तरह संचालित किया जाता रहे। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि पंजाब में ग्रेनेड हमले हुए हैं और केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि रेलवे अपने यात्रियों को कम से कम किराए के साथ सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल का यात्री किराया न सिर्फ पड़ोसी देशों की तुलना में बल्कि पश्चिमी देशों की तुलना में भी काफ़ी कम है। रेल मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि भारत में रेल यात्री किराया पड़ोसी देशों की तुलना में काफ़ी कम है। उन्होंने इस क्रम में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के रेल भाड़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में रेल किराया तो भारत की अपेक्षा 10 से 15% अधिक है। उन्होंने कहा कि रेलवे अपने यात्रियों को कम से कम किराए के साथ सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। रेल मंत्री ने कहा कि विद्युतीकरण से रेल को काफ़ी फायदा हुआ है और यात्रियों की संख्या एवं कार्गो की मात्रा में वृद्धि होने के बाद भी ऊर्जा खर्च स्थिर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि बिहार के मढ़ौरा स्थित रेल कारखाने में तैयार होने वाले लोकोमोटिव का बहुत जल्द निर्यात शुरू हो जाएगा। इस घोषणा का सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया। इसके साथ ही वैष्णव ने कहा कि भारत अब ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो कोच का निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ब्रिटेन, सऊदी अरब, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया को भी रेल डिब्बों के अहम उपकरणों का निर्यात कर रहा है। इससे पहले रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ ने कहा कि वो इस बात को कभी नहीं भुला सकते कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिया गया था और देश के स्वतंत्रता संग्राम की वास्तविक शुरुआत वहीं से हुई थी। सेठ ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से रेलवे के कामकाज में भारी बदलाव आया है और ये आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि आज देश के रेलवे स्टेशन हवाई अड्डों की तरह बन रहे हैं। अन्ना द्रमुक के M थम्बीदुरई ने कहा कि तमिलनाडु में रेलवे की कड़ी योजनाएं काफ़ी समय से लटकी पड़ी हैं और उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाना चाहिए। भाजपा के मिथिलेश कुमार ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि हाल में संपन्न महाकुंभ के दौरान रेलवे द्वारा 17,000 से अधिक ट्रेनें चलाकर तीर्थ यात्रियों को संभाला। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के AA रहीम ने कहा कि भारतीय रेलवे की लापरवाही के कारण पिछले 5 साल में 361 कर्मचारियों ने पटरियों पर अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को यात्रियों एवं रेल कर्मियों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करने चाहिए। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के K लक्ष्मण ने जहां मोदी सरकार के दौरान रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने कहा कि हम विकसित होने की बात तो करते हैं, किंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि एक वंचित भारत है जो साधारण ट्रेनों के खचाखच डिब्बों में चलता है। राकापा सदस्य ने कहा कि आज आवश्यकता है कि वंचित भारत के प्रति सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि रेलवे देश के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन देश में 2 से 2.5 करोड़ लोग यात्रा कर रहे हैं, इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि वो यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के साथ आमदनी को बढ़ाने के उपायों पर जोर दें। चर्चा में निर्दलीय अजीत कुमार भुइयां, भाजपा के नरहरि अमीन, राजीव भट्टाचार्य, रामेश्वर तेली, मिशन रंजन दास एवं धैर्यशील पाटिल, तमिल मानिला कांग्रेस के G.K. वासन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के P.P. सुनीर, MNF के K. वेलनवा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, BRS के रविचंद्र बद्दीराजू
आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और तृणमूल कांग्रेस की रीताव्रत बनर्जी ने भाग लिया। इससे पहले आज सदन की बैठक शुरू होने पर शून्यकाल एवं प्रश्नकाल सामान्य ढंग से चला। हृदय संबंधित समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद पहली बार सदन में आए सभापति जगदीप धनखड़ को नेता सदन जेपी नड्डा एवं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। धनखड़ ने इसके लिए पूरे सदन के प्रति आभार व्यक्त किया। शून्यकाल में समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $2 करोड़ 10 लाख के वित्त पोषण के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर चिंता जताई और इसे आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उच्च सदन में बयान देने की मांग की। जनता दल यू के संजय झा ने मखाना किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया और सरकार से मखाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वाले खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल करने की मांग की ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। शून्यकाल में भाजपा के इरण कडाडी, RPN सिंह, समीक भट्टाचार्य, सिकंदर कुमार, जगेश, संगीता यादव, सुजीत कुमार, सतनाम सिंह संधू, महेंद्र भट्ट एवं अजीत माधवराव गोपछड़े, निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा, राकापा SP की फौजिया खान और आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में मणिपुर के बजट 2025-26 और विनियोग विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा होने के कारण संसद में राज्य के बजट पर चर्चा हो रही है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि मणिपुर में जो आज स्थिति है उसमें सत्तारूढ़ भाजपा को ये समझना चाहिए कि देश हित पार्टी हित से ऊपर होता है। उन्होंने कहा कि हमें उस राज्य के लोगों की समस्याओं को समझना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाकर वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में एक प्रस्ताव पारित कर बताना चाहिए कि पूरा देश मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के अजीत माधवराव गोपछड़े ने कहा कि मणिपुर एक देवभूमि है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग मणिपुर की समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है उस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जहां एक और डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, वहीं मणिपुर में एक इंजन की सरकार क्यों बना दी गई। तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के साथ केंद्र द्वारा बजट में धन आवंटन के मामले में भेदभाव किया जा रहा है। चर्चा में द्रमुक के R गिरिराजन, YSR कांग्रेस के गोला बाबूराव, G चंद्रशेखर, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, अन्ना द्रमुक के M थम्बीदुरई, IUML के हारिस बीरन, भाजपा के अरुण सिंह ने भाग लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। चर्चा का जवाब वित्त मंत्री द्वारा कल दिया जाएगा। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।